कभी करी पत्ता की सब्जी खाई है? नहीं खाई होगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी सब्जियां और डिशेस खाई होंगी जिसमें करी पत्ता का यूज होता है। देखते हो क्या होता है उसके बाद? काफ़ी ज़्यादा स्वाद उसका बढ़ जाता है, लेकिन इंडिविजुअली उसकी हम कभी नहीं बनाते। एक गोली यानी कि बुलेट में कितनी ज़्यादा एनर्जी होती है, जिसे भी लगेगी उसका काम तमाम कर देगी, लेकिन क्या वो बिना कैरियर के काम कर पाएगी? बिना उसका जो गन है उसके वो पावरफुल है? बिल्कुल भी नहीं है। उसी प्रकार से आपकी हस्तरेखा में बहुत सारी सिंबल्स दिखते हैं जिनके प्रभाव बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उन्हें भी कैरियर की आवश्यकता होती है, उन्हें भी बेस की आवश्यकता होती है जहां से वो लॉन्च हो सके। इसी प्रक्रिया में एक विशेष रेखा आती है जिसे आप क्रॉस के रूप में जानते हैं। इस पर व्यापक चर्चा हो चुकी है, बहुत सारी वीडियोज हमारे चैनल पे भी अपलोड है जिसके द्वारा इसके विषय में आप विभिन्न व्याख्या जान सकते हैं। आज हमारी चर्चा हो रही है कि वैवाहिक जीवन या आपके प्रेमी जीवन पर इस क्रॉस का क्या असर पड़ता है अगर किसी भी व्यक्ति की दोनों हथेली में क्रॉस, सुस्पष्ट क्रॉस और दोषमुक्त क्रॉस की स्थिति बन रही हो। देखो, सबसे पहली जो चीजों को बढ़ाने का कार्य करता है उसमें है व्यक्ति को काफी संजीदा बनाना। ये आपको काफी सुलझा बनाता है, आपको काफी केयरिंग बनाता है। आपके आश्रित जो भी होते हैं या जिन्हें आप पसंद करते हैं उनकी आप किसी भी कीमत पर किसी भी हद तक उनकी केयर करने के लिए हर एक कोशिश करते हैं। हालांकि शुरुआती एज की अगर बात करें तो ऐसे लोग अपने विपरीत लिंग के प्रति काफी दिलफेक भावना के होते हैं। हर एक दूसरी या तीसरा लड़का या लड़की इन्हें अपने लाइफ पार्टनर के रूप में ही नजर आता है जीवन भर, जब तक इनकी शादी नहीं हो जाए। लेकिन जैसे ही चीजें आगे बढ़ जाती हैं उसके बाद उसके प्रति ये समर्पित हो जाते हैं। हालांकि दिल का एक कोना एक खोल के रखते हैं ताकि अपनी पुरानी यादों को संजो सके और उसके अनुरूप आगे भी मौका मिले तो कुछ आगे पीछे करने से हिचके ना। लेकिन फिर भी अपने जो उनके पार्टनर होते हैं उनके प्रति इनकी ईमानदारी कहीं से भी शक के दायरे में नहीं आ सकती, बहुत ही बेहतर होती है। काफी तेज तर्रार होते हैं, अपनी चीजों को समझ पाने में काफी सक्षम होते हैं, लेकिन कई बार कई गुड विषयों को समझ पाने में ये काफी देर कर लेते हैं। इनफैक्ट कि कुछ मिनटों से लेके कुछ घंटे और कुछ दिन तक लग सकते हैं कुछ विशेष बातों को समझने में, जो कि कई दफे आपको एकदम सामान्य बात लगेगी, लेकिन इन्हें आप बताएंगे, सर डुला देंगे कि हाँ समझ गया, लेकिन 2 दिन के बाद इन्हें याद आएगा कि अरे अच्छा इसका मतलब ऐसा होना था। ठीक है, ऐसी चीजें इनके जीवन में काफी ज्यादा तर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ऐसे लोग पैसा पाने का यानी कि पैसा कमाने का और तिक्रम भिराने का कोई भी मौका किसी भी तरीके से नहीं छोड़ते। ठीक है, यानी कहीं से भी पैसा के उपाय ढूंढने के प्रति लगे हुए रहते हैं। हालांकि इनका जीवन उतना ही ज्यादा मुश्किल साथ साथ चलता रहता है, बिना संघर्षों के कभी कुछ मिलता नहीं है, काम इनका कोई भी रुकता नहीं है। लेकिन पैसे अगर पूछोगे ना कि आगे के लिए सिक्योर हो क्या, तो अंतरात्मा से अगर ये बोले तो इन्हें पता होगा कि ये सिक्योर नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें लगता होता है कि चीज़ें पता नहीं कब तक अच्छी चल पाएंगी और कैसे अच्छी चल पाएंगी। इमोशंस काफ़ी हावी होते हैं, यानी कि काफ़ी इमोशनल, और आंसू तो समझ लो पानी आंख में भरा ही रहता है, पानी इनकी कभी आंखों से कम नहीं होती। और दया की भावना अत्यधिक होती है, किसी गरीब को देख के, किसी लाचार को देख के इनके मन में बहुत ही ज़्यादा परिस्थितियाँ अपने हाथों से इनके बाहर चलती चली जाती है, भावुकता इनके ऊपर हावी होती चली जाती है और उस समय ये खुद को काफी कमजोर महसूस करते हैं। हर संभव मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोकलाज के भय या कुछ परिस्थितियों की वजह से ये मोस्टली मदद नहीं कर पाते 90% तक किन्हीं खास परिस्थितियों में। हालांकि जो जो उम्र बढ़ती है त्यों त्यों ये क्लियर होते चले जाते हैं और खुल के सामने आना पसंद करते हैं। लकीर से बिल्कुल उलट, धारा के बिल्कुल विपरीत चलने में माहिर होते हैं और जो चीजें इन्हें लगती है कि हाँ ये सही है तो सही है, और अगर गलत है तो चाहे वो कितनी भी पुरानी परंपरा क्यों ना हो उसे ये नहीं मानते और उसे तोड़ने में यकीन रखते हैं। उसके लिए इन्हें किसी भी प्रकार की कोई डर की स्थिति इनके जीवन में उस समय नहीं होती। इसके अलावा अपमान जैसी चीजें, कि कोई किसी का अपमान कर दे, ऐसा कर दे, तो इनके लिए रोज सुबह के नाश्ते की तरह है। कोई भी ऐसा दिन नहीं बीतता है जब आपको कहीं से सुनना ना पड़े, कहीं से कोई आपकी खिल्ली न उड़ा दे, कहीं कोई आपका अपमान न कर दे। ये सब साधारण चीजें हालांकि आपके अंदर ये आग लगाने का कार्य करती है और आपको काफी ज्यादा परेशान करती है, लेकिन धीरे धीरे इस पे आप काबू पा लेते हैं। और अगर आप खुद पे भरोसा रखते हैं तो आप खुद से ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने में कामयाब हो पाते हैं कि सारे हंसने वालों के मुंह खुद बंद हो जाए और वही हंसने वाले जो मुंह है अब आपकी तारीफ के पुल बांधने का काम करना शुरू कर दे। ऐसी चीजें आप खुद भी अपने आप पे और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा के इन चीजों को आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद पे भरोसा करते हैं तो आप जो भी ऐसी चीजें हैं, जो भी आपके अंदर हुनर है, उसे काफी आगे तक ले जाके और उसके आधार पे अपने जीवन को काफी उच्चतम स्तर तक पहुंचा पाने की क्षमता आप लोग रखते हैं, जिसके कारण सदियां याद रखे चाहे ना रखे आपकी पीढ़ी आपको जरूर याद रखती है। तो ये सब कुछ गुण हैं जो कि इस समय आपको इससे मिलते हैं। लेकिन उसके लिए क्या आवश्यक है, जैसे कुछ सवाल आते हैं कि क्या ऐसे लोगों की शादियों में विलंब के योग बनते हैं?
देखो, अगर यहाँ पे गुरु की स्थिति आपके शनि की इस तरफ रहेगी तो उस समय विलंब के योग बनेंगे। इसके अलावा आपकी विवाह रेखा यहाँ पर 1 से ज़्यादा है, उस समय भी आपके विलंब के योग बनेंगे। इसके अलावा मान लो कि ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति हमेशा बेहतर होती है। देखो, आर्थिक स्थिति के लिए क्या है कि शनि के इस भाव को देख लेना, शुक्र के इस भाव को देख लेना। एक करी पत्ता है, ठीक है, अपनी इसकी औकात एक सीमित है, लेकिन जिसके साथ मिल जाएगी ना उसे बहुत बढ़ा चढ़ा के आगे लेके चली जाएगी। ये बुलेट है, अगर इसे सही गन मिल गई ना, लॉन्च पैड, तो ये फिर ऐसा तहलका मचाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसे ऐसे समझो, और जिस भी जगह पे है, जिनका भी शुभ प्रभाव है, उसके अनुसार ये अपने आप को बढ़ाने का कार्य करेगी और आपके जीवन को बढ़ाने का कार्य करेगी। इसका निजी जो प्रभाव है वो चूंकि उसका तरीका और एक तरीके से उसकी शक्ति थोड़ी सी कमजोर है, इस कारण कई दफे मुश्किल हो जाती है। और भी आपके दोनों हथेली में देखना पड़ेगा कि दोष मुक्त है या नहीं, कहीं टूटी फूटी है या नहीं, कितनी शक्ति के साथ चल रही है, ये जिस राहु क्षेत्र में खड़ी है वहाँ की एनर्जी कितनी है। तो इसके आधार पे इसके बारे में और भी ज़्यादा आप जान सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए हमेशा की तरह जय श्री राधे।